नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण दे। श्रीलंका के एक तमिल शरणार्थी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। तो क्या है ये शरणार्थी संकट और धोखे की कहानी? आइए 5 सवालों के जरिए समझते हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की याचिका क्यों खारिज की? 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की याचिका को खारिज कर दिया जो अपनी निर्वासन प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक याचिकाकर्ता को 2015 में तमिलनाडु की क्यू ब्रांच पुलिस ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2018 में उसे यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसे 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने 7 साल तक कम कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सजा पूरी होने के बाद उसे तुरंत भारत छोड़ना होगा और तब तक रिफ्यूजी कैंप में रहना होगा। सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला वाली टिप्पणी क्यों की? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देगा? हम 140 करोड़ की आबादी के साथ पहले से ही जूझ रहे हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह वीजा पर भारत आया था और श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है। उसकी पत्नी और बच्चे भारत में है और वह 3 साल से बिना निर्वासन प्रक्रिया के हिरासत में है। लेकिन कोर्ट ने पूछा, आपका भारत में बसने का क्या अधिकार है? कोर्ट ने साफ किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि हिरासत कानूनी था। सवाल नंबर 3, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत में क्यों है? विकिपीडिया के अनुसार 1983 से 2009 के श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान लाखों तमिल भारत आए। 1983 के ब्लैक जुलाई दंगों के बाद पहली लहर में 1,34,053 लोग तमिलनाडु पहुंचे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एलटीटीई के प्रति सहानुभूति कम हुई और शरणार्थी पर सख्ती बढ़ी। फोर्स्ड माइग्रेशन रिव्यू के मुताबिक मार्च 2023 तक तमिलनाडु में 58,457 शरणार्थी 107 कैंपों में और 33,735 कैंपों के बाहर रह रहे हैं। इनमें से कई को नौकरी, शिक्षा और स्वतंत्रता की कमी का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 4, क्या भारत का शरणार्थी नीति पर रुख सही है? डेक्कन हेराल्ड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रोहिंग्या शरणार्थियों पर हाल के फैसलों से मेल खाता है। कोर्ट ने 8 मई को कहा था कि अगर रोहिंग्या विदेशी हैं, तो उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत निर्वासित किया जाएगा। भारत 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए शरणार्थियों को अवैध प्रवासी माना जाता है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट कहती है कि सीएए 2019 में श्रीलंकाई तमिलों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि भारत श्रीलंका के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दल इन शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग करते हैं। सवाल नंबर 5, क्या ये फैसला शरणार्थी संकट का अंत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों की कमी पर जोर देता है। द लॉजिकल इंडियन के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और शरणार्थियों को भारत में बसने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि तमिलनाडु में 94,000 से ज्यादा श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी हैं, जिनमें से कई स्टेटलेस हैं। 2021 में 29 शरणार्थियों ने कानूनी स्थिति की अनिश्चितता के चलते सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की थी। क्या भारत अपनी मानवीय परंपरा और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएगा?
तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरणार्थियों के मानवीय संकट को उजागर करता है। क्या भारत को अपनी शरणार्थी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए या सख्ती ही एकमात्र रास्ता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।